ठीक है, लेकिन इधर आओगे तो आपको पूरी भीड़ खचाखच ऋषिकेश भरा हुआ मिलेगा। आज गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ। पता है मैं क्यों नहीं लेके, थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वाटर प्रूफ किया हुआ है। मैं इसलिए नहीं लेके जाती कैमरा कि वो स्नान करते हैं ना, तो कई बार गंगा जी में बैठे बैठे आँख बंद हो जाती हैं, और आँख बंद हो जाती है तो फिर जो अंदर की तरफ ध्यान जाना चाहिए वो लोटे और कैमरे की तरफ जाएगा। इसलिए लेके नहीं जाती मैं खुद ही करके आ जाती हूँ। भैया दिवाली चली गई, लेकिन दिवाली की सफाइयाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, अभी भी सफाई हो रही है। मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, वैसे तो मैंने जवाब दे रखा है, भैया देखो धुलाई होती है, कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं। देखिए मेरे को भी ना, अभी तक मैं सच बताऊं, अच्छा लगता है गंगा जी में स्नान करना, लेकिन पाप धुलते हैं तो वो तो बता दिया था ना। पहले हम डुबकी लगाते थे, मैं भी लगाती थी, फैमिली मेम्बर्स के सबके नाम की। देखो हमारा यहाँ पेड़ था ना, सारे पेड़ हैं, और वही पेड़ जो बड़ा था ना, बहुत बड़ा पेड़ हो गया था, उसको उखाड़ फेंक दिया। ये होता है यहाँ पे। कितना बढ़िया पेड़ था, बताओ कहाँ लगाए? नहीं सॉरी, है ये रहा। अरे मेरा तो जान निकल गई थी, तो देख के ना मैं इधर नज़र मार के जाती थी, लेकिन वो ना इसके बीच में आ गया और बड़ा हो रहा है, ऊपर पत्ते निकल रहे हैं। पता है दुख होता है ना ऐसे। मैं उसको देखती थी, मैंने कहा आज जरा ध्यान से देख के जाऊँ, तो पत्ते उसमें छुप रहे हैं। हाँ जी, तो क्या बोल रही थी कि गंगा जी में, मुझे भी नहीं पता, पर गंगा जी में स्नान करना अच्छा लगता है। पाप वाला तो देखिए ना, मैं आपके नाम की डुबकी लगाऊंगी, पहले हम लगाते थे, मम्मी भी लगाती थी और मैं भी लगाती थी। मैंने कम लगाई है, मम्मी ने ज़्यादा लगाई हैं। तो ऐसे मुझे लगता है किसी के नाम की डुबकी लगाने से भी किसी को पुण्य प्राप्त नहीं होते। आजकल ये वो भी चल रही है ना कि पैसे दे के यात्राएँ करवाई जाती हैं, कि हमारे नाम की यात्रा कर दो, लड़कों को दिए जाते हैं पैसे और वो यात्रा करके आते हैं जो चल नहीं पाते। और देखिए जब मेरे को भूख लगेगी तो मैं ही खाऊंगी ना। मैं ये बोलूँ कि मेरे को भूख लग रही है और मैं बोल दूँ तुम खा लो, मैं अपनी दिया को बोल दूँ तू खा ले बेटा, मेरा पेट भर जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। ये बाबा जी भी बहुत अच्छे हैं जो यहाँ बैठे रहते हैं ना। मैं गई नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लगता है कि किसी को डिस्टर्ब करना ना, क्योंकि शांत चुपचाप बैठे रहते हैं। हालांकि लोग आते हैं, मैं प्रणाम करके बस आगे बढ़ जाती हूँ उनको। उस दिन मैंने वहाँ स्नान किया था। अब अगर मैं देखो यहाँ पे लोग जो घूमते रहते हैं, पैसे जो 1-1 रुपया नहीं छोड़ते हैं, तो फिर मेरा ध्यान तो कैमरे में पड़ा रहेगा ना, इसीलिए मैं कैमरा नहीं लेके आती हूँ। भैया बहुत महंगी चीज़ होती है। ये देखिए अब किसी ने ये बिंदी वगैरह पत्ते छोड़ दिए, गंगा माँ को अर्पण कर गए। क्या बोलें अब। वैसे आज ना जल बहुत बढ़ गया, अभी उस दिन नहीं था इतना। अभी अनाउंसमेंट हो रही थी घर से कि गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। हम डुबकी इस साइड मारेंगे जहाँ पे अभी कम है, क्योंकि ये ना मैंने अनाउंसमेंट घर से सुन ली थी कि गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है, तो जो किनारे पे स्नान कर रहे हैं वो हट जाए। तो मैं उधर की साइड नहीं जा रही हूँ। यहाँ तक तो पत्थर है मेरे पैर के नीचे। पता बाहर गर्मी रहती है ना, औसत रहती है, धूप रहती है, और अंदर अगर आप स्नान करेंगे तो एक बार तो ठंडा लगेगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। और यहाँ बहुत अच्छे से डुबकी लग रही है, यानी कि मैं डूब जाऊंगी अगर थोड़ी आगे गई तो। मुझे भी ये बात पूछनी पड़ेगी कि गंगा जी में स्नान, जैसे बाबा जी ने मुझे बोला था कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो 3-3 बार करते थे, तो क्या कारण है? अच्छा लगता है, या हमारा जल तत्व जैसे पंच तत्वों से बना है, तो हम एक तत्व हमारा जल तत्व है ना, तो उसमें गंगा जी के जल के पास आके अच्छा लगता है, यही रीज़न हो सकता है वैसे। और हमारी शांति मिलती है। और मेरे जैसे को तो जिसका पित्त बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो कमर के साथ साथ नाभि से के साथ साथ टच होके
हमें नीचे बैठना चाहिए, वो शांत होता है। तो कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होगा, तभी स्नान बोला होगा। पाप धुलने वाला तो कतई नहीं। एक पाप करो डुबकी, एक पाप करो डुबकी। नहीं होता, नहीं होता। पता है, मैंने डोलियाँ भी देखी है, जो डोलियाँ आती हैं ना देवताओं की। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि कपड़े चढ़ाओ, साड़ी चढ़ाओ। वो डोली भी ना थोड़ी सी गंगा जी को टच कराएंगे, साड़ियाँ होती हैं उनके पास, और फिर साइड में कर देते हैं। मतलब टच करा के, नई नई साड़ियाँ जो होती हैं टच करा के, जैसे माँ की डोली आती है, देवी की डोली आती है, गंगा जी में नहीं बहाते वो साड़ियाँ भी, लेकिन वो साइड में, उसके बाद साइड में कर देते हैं कोई ना कोई, क्योंकि नई साड़ियाँ होती हैं, नए कपड़े होते हैं, तो ले लेते हैं। अब जल स्तर, मेरी नज़र है जल स्तर पे, उसके ऊपर से जैसे थोड़ा और होगा मैं ऊपर आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है जिसमें मैंने ये कपड़े रखे हुए हैं ना, जिन पे चढ़ के मैं आई हूँ, ये डूबेगा पूरा। देखो जल स्तर बढ़ गया और मैं निकल आई हूँ। ऐसे पाप क्या करूँ अब मैं। कोई माँ को समर्पण करके गया है, ठीक है, माँ को कर दिया तो कर दिया। अब ऊपर रख देती हूँ माँ, यहाँ रख देती हूँ, यहाँ तक तो आएगा नहीं अभी। अरे बाप रे, देखो ये पूरा डूब जाता तो हो जाता, मेरी नज़र थी उसके ऊपर। आसपास के लोगों की नज़र ना, जो भैया काम कर रहे थे, मैं बिल्कुल बीच में थी ना, तो मेरे ऊपर थी, सोच रही होंगी कहीं डूब ना जाए। अभी तो उतना ही जल स्तर है, पर नहीं, इसमें ज़्यादा आ गया है, और ये उसके ऊपर तक टच कर गया। पहले ऊपर पत्थर टच नहीं हो रहा था। ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है जल, पता नहीं चलता। पर यहाँ नहाने का बहुत अलग आनंद है, स्नान करने का। मैंने ये कल की सब्जी जो थी ना, इसमें पनीर मिला दिया। शाम की, रात को ही बनाई थी मैंने आके, और अब दिया तो यही खाएगी, पालक पनीर और उसी की रोटी। और मैं ये केले रखे हैं ना, मैं ये खाऊंगी। थोड़ा सा हलवा था, एक आची पे बनाया था, अब भूल गई, कल खाया ही नहीं। और दिया की 2 रोटी बना के जाऊंगी। अभी आते के साथ ही कह रही मेरे सर में दर्द हो रही है। जब रात को बैठ के गप्पे मारेंगे तो यही होगा, ठंड वंड लग जाती है, तो सो गई वो। आज मैं आपको उधर वो आरती दिखाने ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं गई थी दिन में, बाबा जी के वहाँ जाना था। रिकॉर्डिंग आज भी नहीं हो पाई थी, लोग आए हुए थे काफ़ी, क्योंकि एकांत में हो या शांत, मतलब एकदम शांत हो ना, जब सारी तरफ से आवाज़ आती है तो नहीं हो पाती है। अभी उस आरती के लिए मैंने जिक्र किया था, तो बाबा जी बोले मैं भी चलूँगा। तो आज आपको भी, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, थोड़ी सी सुनी थी मैंने, क्योंकि जल्दी आना था। तो आज देखते हैं आज कैसी होगी, तो आनंद आ जाएगा वैसे मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको सुन के। आज दिया नहीं आएगी, उसको कोल्ड हो, हल्का सा जुकाम है तो सो रही है, तो मैंने कहा सोने दो। बाप रे, ऐसे लग रहा है कि कहाँ से भीड़ आई है इतनी। स्कूल के बच्चे लग रहे हैं। ये स्कूटर का रास्ता है, ये स्कूटर का रास्ता है, पैदल का बीच वाला है, पैदल बीच वाला जी। भैया लोगों को ना बीच वाला खाली दिखता है तो लुभाता है। सॉरी, साइड वाले। ठंडा हो गया, ठंडा पूरा। अब जैकेट वैकेट पहन के ना तब आना पड़ेगा, इनर जैकेट। ये ना आरती के चक्कर में देखो यहाँ से भी बंद कर देते हैं, क्योंकि पहले परमार्थ में वहीं से करते थे तो लोग आ जाते थे अंदर। मैं तो वानप्रस्थ में खड़े करके पैदल जाना है, या फिर गीता भवन तक, वहाँ पीछे तक जाती हूँ पैदल पैदल। मैं होके आती हूँ, और अगर सब अभी चले तो फिर सब चल ही देंगे। हम आरती के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इतना क्राउड होगा, इसीलिए वानप्रस्थ पे ही बैरिकेटिंग की जाती है। उसके बाद परमार्थ निकेतन से पहले भी बैरिकेटिंग की जाती है।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। कि मैंने बाद में देखा इसमें ना आवाज़ गायब हो गई सारी की सारी वीडियो में, और क्या कहते हैं, मैंने माइक ऑफ कर दिया था वहाँ बैठ के ना, और ऑन भी किया तो वो फिर ऑफ हो गया। तो ये आरती 5:30 बजे से होती है, और वहाँ के कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। लेकिन आज कोई किसी की डेथ हो गई थी तो ये आरती इधर हो रही है, अदरवाइज़ ये आरती उधर होती है। और ये नवीन भैया पता है, उसमें आवाज़ नहीं आई थी, रास्ते में चलते आए ना, वो माइक ऑफ था, मुझे पता ही नहीं चला कि। और ये आरती सच में बहुत अच्छी होती है। अब मैंने टाइम नोट किया है, वो कह रहे हैं 5:30 बजे, 6 बजे से लेके 6:20 तक इसमें कीर्तन चलता है, उसके बाद आरती होती है, फिर भजन होते हैं। आज इन्होंने जल्दी समाप्त कर दिया, मतलब जल्दी शुरू किया होगा, जल्दी समाप्त भी कर दिया। बच्चा कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? ये गली अच्छी है क्योंकि इसमें सिर्फ सीधा सीधा चलना है। हाँ, इसमें सीधा सीधा चलना है, इसमें कोई वो भी नहीं है। एक बार फिर बाद में आऊँगी कभी, अब 7 तारीख के बाद आऊँगी, तब अच्छे से दिखाऊँगी यहाँ पे ना। बाप रे, जब आरती छूटती है परमार्थ निकेतन की तो बहुत रश होता है। मुझे ना अगली बार राम झूले की तरफ से आना पड़ेगा, तब तो मैं यहाँ टाइम पे आ पाऊँगी। अभी लगता है वो आरती दिखाने का ना योग नहीं आया अच्छे से। कोई बात नहीं, इसीलिए ना इधर की साइड आने में अब वो लगता है थोड़ा सा ना, वानप्रस्थ के उधर उधर तो ठीक है, लेकिन इधर आओगे तो आपको पूरी भीड़ खचाखच ऋषिकेश भरा हुआ मिलेगा, और हमारी तरफ हो गए तो कम भीड़ मिलेगी, शांत एकदम। ये अंदर हो रही है, ये अलग चलता है, ये अच्छा लगता है। हरे राम हरे राम राम। चलो भैया वापस आ गए, हे भगवान। चलो भाई, ये बोल रही है आपके साथ बहुत अच्छा लगता है ना। देखिए सामने कितना सुंदर दृश्य है, ओहो क्या अलौकिक। ऊपर देखिए चंद्रमा, और एक ये मुझे पद्मनाभ ने बताया, और एक हमारे सत्य सर्वा जी बैठे हैं, उन्होंने बताया था बृहस्पति है उनके सामने ना, जो प्लेनेट है। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, वाह अद्भुत। अब इस टाइम कम भीड़ है तो कुछ लोगों को अभी मिल सकते हैं ना, पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जब होते हैं तो मिल जाते हैं, बट फैमिली वालों को। ये बैडमिंटन खेल रही है, दिया नहीं आई। अरे वाह, उतर रही है, क्या हो गया, बीमार हो गई? 9:15 बज गए हैं, घर आ गए, और वाकई इतनी भीड़ है उस तरफ, और स्पेशली आरती के टाइम पे तभी पीछे वानप्रस्थ से पहले भी बैरिकेटिंग हो जाती है, जो मैंने दिखाया था, और जो परमार्थ निकेतन है उधर भी बैरिकेटिंग कर देते हैं, स्कूटर का रास्ता बंद कर देते हैं आने जाने का। पर जो लोग जाते हैं वहाँ पे स्कूटर से, जिनकी शॉप है, उनको तो खैर होती होगी, मतलब भाई तकलीफ़ तो होती होगी ना उनको, कि जाने आने में इतनी समस्या हो जाती है, कई बार इमरजेंसी भी हो जाती है। तो इतनी भीड़ थी कि हम कम से कम 10-15 मिनट लगे हमें वानप्रस्थ से गीता भवन उस साइड पहुँचने में, जो कि काम 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। फिर दिखा देंगे आरती। कल किसी की डेथ हो गई थी तो वो आरती उस तरीके से नहीं हो रही थी जो पहले होती थी, तो 1-2 दिन में शायद फिर हो जाएगी, फिर घूमते घूमते चक्कर लगा लेंगे। लेकिन टाइमिंग क्या होता है, सेम, सभी आरतियों का टाइम सेम ही है, तो भीड़ का सामना तो करना पड़ेगा। पहले जाना पड़ेगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।